हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपका हिंदी ग्रामर का चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है प्रत्यय, है ना। लास्ट वीडियो में आपने देखा था, हमने पढ़े थे उपसर्ग। उपसर्ग क्या होते हैं? शब्द से, कोई भी शब्द है हम उससे पहले, शब्द से पहले लगाते हैं, जैसे कि योग, ठीक है। तो शब्द से पहले हमने लगा दिया सु, तो ये क्या हो गया? उपसर्ग, ठीक है। अब प्रत्यय क्या होते हैं? सफिक्स, यानी ये लगते हैं शब्द के बाद में। उपसर्ग और प्रत्यय में ये डिफरेंस है। उपसर्ग शब्द से पहले लगते हैं और जो प्रत्यय हैं वो शब्द के बाद में लगते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने एक वर्ड ले लिया पढ़, ठीक है। अब इसके साथ हमने लगा दिया आकू, तो हमने क्या लिखा? पढ़ाकू लिखा, पढ़ाकू। तो हमने क्या किया? शब्द से पहले लगाया क्या? नहीं लगाया, शब्द के बाद में लगाया, है ना। तो ये क्या? शब्द के बाद में क्या लगते हैं? प्रत्यय लगते हैं, ठीक है। उपसर्ग शब्द से पहले और प्रत्यय शब्द से बाद में, ठीक है। शब्दों के अंत में जो शब्दांश लगाए जाते हैं वह क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक है। अब प्रत्यय के जो भेद है वो हम देखेंगे। प्रत्यय के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। पहला है आपका कृत या कृदंत प्रत्यय। पहला कौन सा है? कृत या कृदंत प्रत्यय। दूसरा है आपका कृत या कृदंत प्रत्यय के बाद में अरबी फारसी के कुछ प्रत्यय हैं, ठीक है। उसके अलावा और भी प्रत्यय हैं जो उसको हम देखेंगे। तद्धित प्रत्यय है, कृत या कृदंत प्रत्यय, फिर तद्धित प्रत्यय, ठीक है। फिर आपके हैं अरबी फारसी के कुछ प्रत्यय हैं। इस तरीके से इनके 4 प्रत्यय के भेद कितने होते हैं? 4 भेद होते हैं। पहला कृत या कृदंत प्रत्यय। अब कृत या कृदंत प्रत्यय में क्या होता है कि जो शब्दांश क्रिया या धातु के अंत में जुड़ते हैं। कहाँ जुड़ते हैं? क्रिया के अंत में। जैसे पढ़ाकू, जैसे घूमना है तो घुमक्कड़, भुलक्कड़, है ना। अमन, अम प्लस अंत तो अमन। जैसे रट प्लस अंत रटंत, ठीक है। बढ़ प्लस अति तो बढ़ती, भर प्लस अति तो भरती, ऐसे। तो ये क्या लग रहे हैं? शब्दों के लास्ट में लग रहे हैं, लेकिन लग किस में रहे? क्रिया में। किस में लग रहे? क्रिया में, ठीक है। तो क्रिया या धातु के अंत में जुड़ते हैं, उन्हें हम कृदंत प्रत्यय या कृत प्रत्यय कहते हैं। ये जो प्रत्यय कृत प्रत्यय होते हैं, ये फिर 5 टाइप के होते हैं। कितने होते हैं? 5 टाइप के। पहला है क्रिया के कर्ता का बोध कराने वाले कृदंत प्रत्यय। क्रिया के कर्ता का बोध कराने वाले कैसे? गुम प्लस अक्कड़, घुमक्कड़। तो कर्ता का बोध करा रहा है कि वो कर्ता क्या है? घुमक्कड़ है। अम प्लस अन, अमन, ठीक है। ये कर्ता का बोध करा रहा है। रट प्लस अंत, रटंत। ये भी कर्ता क्या कर रहा है? वो बोध करा रहा है, ठीक है। बढ़ प्लस अति, बढ़ती। फिर हम देखते हैं सेकेंड इसका टाइप, कर्मवाचक शब्द बनाने वाले कृदंत प्रत्यय। कर्मवाचक शब्द बनाने वाले कृदंत प्रत्यय। इसमें क्या है? ओढ़ प्लस नी। ओढ़ के आगे हमने नी प्रत्यय लगा लिया, ओढ़नी। कतर के आगे नी प्रत्यय लगा लिया, कतरनी। सूंग के आगे नी प्रत्यय लगा लिया, सूंगनी। लेकिन ये सब क्या है? कर्म है। कर्ता का बोध ये नहीं करा रहे हैं, ठीक है। कर्मवाचक शब्द बन रहे हैं। फिर खेल प्लस ओना, खिलौना। बिछ प्लस ओना, बिछोना। इस टाइप से ये कर्मवाचक शब्द कृदंत प्रत्यय से बन रहे हैं। फिर हम देखते हैं करण रूप बनाने वाले प्रत्यय। करण रूप बनाने वाले प्रत्यय जैसे कि रेत के साथ ई प्रत्यय लगाया, रेती। बोल के साथ ई प्रत्यय लगाया, बोली। सावधान के साथ ई प्रत्यय लगाया, सावधानी। कतरनी, मथनी, चटनी। फिर गेरा, बूला, भूखा, ये सारे बन रहे हैं। फिर है फोर्थ, भाववाचक बनाने वाले कृदंत प्रत्यय। सिल प्लस आई, सिलाई। पढ़ प्लस आई, पढ़ाई। लिख प्लस आई, लिखाई। फिर घबरा के साथ आहट लगा दिया, घबराहट। चिल्ला के साथ आहट लगा दिया, चिल्लाहट। गरम के साथ लगा दिया, गर्माहट, ठीक है। फिर है फिफ्थ जो टाइप है इसका, विशेष अर्थ की बोधक क्रिया बनाने वाले कृदंत प्रत्यय। की विशेष अर्थ की, जैसे कि चमक के साथ में ता प्रत्यय लगाया तो चमकता, डूबता, चलता। इन सभी के साथ ता प्रत्यय लगाया। फिर चलते, गाते, रोते। तो इनसे क्या हो रहा है? विशेष अर्थ की बोधक क्रिया बन रही है इन प्रत्यय से। फिर सेकेंड वाला जो प्रत्यय है वो आता है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय जो है वो क्रिया की जो धातुएं होती उनको छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और जो अव्यय शब्द होते हैं उन शब्दों के अंत में जुड़ते हैं। जो क्रिया के अंत में जुड़ेंगे वो कृत प्रत्यय, जो
संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय के अंत में जुड़ेंगे वो तद्धित प्रत्यय। ठीक है, इन्हें आप निम्नलिखित वर्गों में बांट सकते हैं। पहला है वचन का बोध कराने वाले, जैसे कि घोड़ा के साथ ए लगा दिया घोड़े, घड़े, केले। बेटी के साथ इया लगा दिया बेटियां, गुड़िया, अलमारियां। सड़क, पुस्तक, माला के साथ ए लगा दिया तो सड़कें, पुस्तकें, मालाएं। तो इसमें क्या हो रहा है, वचन का बोध करा रहे कि ये एक वचन है और यहाँ प्रत्यय लगाने पर ये क्या बन रहे हैं, बहुवचन बन रहे हैं। ठीक है, फिर है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने वाले प्रत्यय, जैसे कि पंडित के साथ आइन लगा दिया पंडिताइन, लाला के साथ आइन लगा दिया ललाइन, ठाकुर के साथ आइन लगा दिया ठकुराइन। ऐसे ही बेटा के साथ ई प्रत्यय लगा दिया तो यहाँ पर बेटी। तो यहाँ ये पुल्लिंग चल रहा है और यहाँ ये प्रत्यय जोड़ने पर ये स्त्रीलिंग बन रहे हैं, है ना। उसके बाद थर्ड है संबंध का बोध कराने वाले प्रत्यय। संबंध का जो बोध कराने वाले प्रत्यय हैं, जैसे कि मोसा, इसके साथ एरा प्रत्यय लगा दिया तो क्या बन गया, मोसेरा। अब आप कहोगे ये मेरा मोसेरा, मोसेरा यानी मासी का। ठीक है, ये मेरा चचेरा, चचेरा यानी कि चाचा का, मम्मेरा यानी कि मामा का। तो ये संबंध बता रहे कि आपका इनसे यहाँ पर संबंध है, तो ये संबंध का बोध कराने वाले प्रत्यय हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल और भी दिए हुए जो आप देख सकते हैं। फिर है किसी कार्य को करने का बोध कराने वाले प्रत्यय, किसी कार्य को करने वाले का, यानी कि जैसे संगीत एक कला है, इसके साथ जोड़ दिया कार, कौन सा प्रत्यय जोड़ा, कार, तो क्या बन गया, संगीतकार। अब संगीतकार यानी संगीतकार का नाम सुनते ही हमको क्या पता चल रहा है, ये कोई कार्य कर रहा है, संगीत का कार्य कर रहा है। शिल्प है, शिल्प के साथ कार जोड़ दिया तो शिल्पकार यानी ये शिल्प का कार्य करता है। ऐसे ही सोना, इसके साथ आर जोड़ दिया तो सुनार, लोहा के साथ आर जोड़ दिया तो लोहार, तो ये सोने का काम करने वाला, ये लोहे का काम करने वाला, इनसे हमें पता चल रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है भाववाचक संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय। भाववाचक संज्ञा जैसे कि जिनसे हमें उनके गुण का पता चलता है, कुछ भाव पता चलता है, जैसे मीठा है ना, उसके साथ आस जोड़ दिया मिठास, खट्टा उसके साथ आस जोड़ दिया खटास, बूढ़ा उसके साथ आपा जोड़ दिया बुढ़ापा, फिर नरम के साथ ई जोड़ दिया नरमी, देव के साथ त्व जोड़ दिया देवत्व, मधुर उसके साथ ता जोड़ दिया मधुरता। तो इस तरीके से ये जो है इनसे क्या बन रही है, ये जो शब्द हैं इनसे भाववाचक संज्ञा बन रही है। ये प्रत्यय जोड़ने पर क्या बन रही है, भाववाचक संज्ञा बन रही है। फिर है विशेषण बनाने वाले प्रत्यय, जिनसे विशेषण बन जाते हैं प्रत्यय जोड़ने पर, जैसे रंग इसके साथ ईला जोड़ा रंगीला, नमक इसके साथ इन जोड़ा नमकीन, प्यार इसके साथ आ जोड़ा प्यारा, राष्ट्र इसके साथ ये जोड़ा राष्ट्रीय, और बल इसके साथ वान जोड़ा तो बलवान। और इसी तरीके से आगे वाले वर्ड्स भी दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो मूल शब्द है उनमें जब ये प्रत्यय जोड़ा तब ये विशेषण रंगीला, पथरीला, चमकीला सब विशेषण वाले शब्द बन गए। फिर आता है क्रिया विशेषण बनाने वाले प्रत्यय, जैसे कि पूर्ण और विशेष, है ना। तो पूर्ण और विशेष के साथ कौन सा जोड़ा, तया, तो क्या बन गया पूर्णतया, विशेषतया। तो ये क्रिया विशेषण शब्द बन गए। क्रिया विशेषण यानी क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द हो गए कि पूर्ण और तया। दया न्याय पूर्वक, तो दया पूर्वक, न्याय पूर्वक, ऐसे शब्द बन गए। फिर है स्थान का बोध कराने वाले प्रत्यय। स्थान का बोध कराने वाले प्रत्यय हैं आपके वाला, ई, इस टाइप के, जो कि इसमें मूल शब्द जैसे दिल्ली वाला, सहारनपुर वाला, या पंजाबी, बंगाली, गुजराती, इसमें ई प्रत्यय लगाने से ये बन गए। जो स्थान का, पंजाबी बोलते ही हमको स्थान का बोध होगा पंजाब का, बंगाली बोलते ही हमको स्थान का बोध होगा बंगाल का। ठीक है, और ऐसे जैसे कहा दिल्ली वाला तो हमें पता चलेगा कि वो दिल्ली का बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर है संख्या का बोध कराने वाले प्रत्यय। संख्या का बोध कराने वाले जो प्रत्यय हैं वो है आपके हरा, वा, गुना। तो हरा जैसे इकहरा, दोहरा, चौहरा, फिर पांचवा, आठवां, सातवां, फिर 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना। तो ये सब क्या करा रहे हैं, संख्या का, गुना, वा, हरा, ये सब किसका, संख्या का बोध करा रहे हैं हमको, तो इसलिए संख्या का बोध कराने वाले प्रत्यय हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अरबी फारसी के तद्धित प्रत्यय होते हैं, है ना। इसके अलावा कौन से हैं, अरबी फारसी के तद्धित प्रत्यय होते हैं जो अरबी फारसी भाषा से आकर हिंदी में जुड़ गए हैं, जिन्हें अरबी फारसी के तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। जैसे कि दार, खोर, कार, साज, बाज, खाना, दान, ये सारे अरबी फारसी के तद्धित प्रत्यय हैं जो इन मूल शब्दों में जुड़कर ये शब्द बनाते हैं। जैसे समझदार, मालदार, फलदार, रिश्वतखोर, आदमखोर, जानकार, गीतकार, पेशकार, फिर घड़ी साज, जिल्द साज, जाल साज, है ना।
चालबाज, धोखेबाज और पतंगबाज। फिर डाक खाना, कैदी खाना, बावर्ची खाना, फूलदान, चायदान और कलमदान। इस टाइप से ये जो शब्द हैं दार, खोर, कार, साज, बाज, खानादान, ये अरबी फारसी के तद्धित प्रत्यय हैं। उसके बाद आप देखो यहाँ पर उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग कहीं किसी किसी में उपसर्ग, कुछ कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें उपसर्ग का प्रयोग भी होता है और प्रत्यय का प्रयोग भी होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए, जैसे कि दय, दय के साथ में उपसर्ग लगा निर और प्रत्यय लगा ता। तो निर कहाँ लग जाएगा? शब्द से पहले जो ये लग गया निर, और ता कहाँ लगेगा? शब्द के बाद में जो लगा यहाँ, निर्दयता। फिर गंध, सुइत, तो सुगंधित। फिर फल और उपसर्ग लगेगा स और ता, तो स फल ता। फिर सम्मानित, ऐसे दोनों का एक साथ होगा। फिर कहीं कहीं पर क्या होता है, दो प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग भी होता है। कैसे होता है देखो, देख तो मूल शब्द है, इसमें पहला प्रत्यय लगता है आवट और दूसरा लगता है ई, दिखावटी, दिखावटी, ठीक है, ये इसी में मात्रा लग जाती है। ईमानदारी, ये इसी में मात्रा लग जाती है। फिर बचपना, तेरा की, ठीक है, लग गई, सब में मात्रा लग गई है, इसमें भी आ की मात्रा लगी है। तो इस तरीके से दो प्रत्ययों का पहला प्रत्यय तो पूरा लग जाता है और दूसरे प्रत्यय की क्या लग जाती है, उसमें मात्रा लग जाती है। तो यहाँ पर अब आपको पता चल ही गया होगा कि ऐसे शब्दांश जो मूल शब्दों के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय के मुख्यतः दो प्रकार माने गए हैं। पहला है कृदंत प्रत्यय जो कि क्रिया या धातु के अंत में जुड़ते हैं। दूसरा है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय जो है वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय शब्दों के अंत में जुड़ते हैं। यहाँ पर आपका ये प्रत्यय वाला चैप्टर ओवर होता है। इसके बाद जो है हम आपके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आंसर में आप देखो यहाँ पर क्या करना है, सही विकल्प पर चिन्ह लगाना। जैसे कि धोकनी, धोकनी में कौन सा प्रत्यय है? अनी, कनी या नी? कौन सा प्रत्यय होगा इसमें? धोकनी में अनी प्रत्यय, ठीक है। कौन सा प्रत्यय है इसमें? नी प्रत्यय। फिर चिल्लाहट, क्या है? चिल्लाहट, तो इसमें कौन सा प्रत्यय? हट, आहट या लाहट? तो कौन सा है? आहट। फिर है जंगली, जंगली में कौन सा प्रत्यय है? ली, ई या अली? तो इसमें कौन सा प्रत्यय? ई, जंगली, ठीक है। अब सेकेंड वाला क्या है आपका? उपसर्ग और प्रत्यय मिलाकर शब्द बनाने। जैसे दान का नमकदान, ठीक है, फूलदान, पायदान, सिंगारदान। इसी तरीके से आपको वहाँ का बनाना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको क्या करना है, ये प्रत्यय लगाकर नए शब्द आपको बनाने हैं। फर्स्ट वाला आपका किया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, बाकी के लिखने। जैसे कि वहाँ से आपके शब्द बनेंगे 5वां, 8वां, 7वां, 9वां, है ना। फिर है आहट, आहट से घबराहट, चिल्लाहट, गर्माहट, सरसराहट। फिर है ता से दयालुता, चमकता, डूबता, चलता। उसके बाद है वाला, तो दिल्ली वाला, नगर वाला, गांव वाला, मुंबई वाला, उदयपुर वाला, कुछ भी आप इसमें लिख सकते हो जो स्थान का बोध कराएं, ठीक है। उसके बाद आपके जो प्रश्न दिए हुए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर आपको PDF फॉर्म में प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर। और उसके बाद आपका ये एक प्रोजेक्ट दिया हुआ है, इसमें आपको ये जो है, इसमें आपको क्या करना है, सार्थक शब्दों को ढूंढना है और फिर ये देखना है कि एक जैसे प्रत्यय का प्रयोग हुआ है उन्हें सही वर्ग में लिखना है। जैसे कि साहित्यकार, तो यहाँ पर आपने कार प्रत्यय में लिख दिया। अब जैसे कि पन है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे कि कौन सा? बचपन, ठीक है। कहाँ आया ये? बचपन। हम क्या करेंगे, इसको इसमें लिख देंगे। ये आपका होमवर्क है, तो ये क्या करना है आपको, मैंने आपको एक करके बताया है, बाकी का आपको खुद को करना है, ठीक है। जैसे कि आ का है, तो आ का कौन सा होगा? आ का आप इसमें देखो, यहाँ पर मिल जाएगा आपको, जब आप इसमें सर्च करोगे। तो ये आपका होमवर्क है। ओके, थैंक यू।